लेकिन मेरा सवाल है कि क्या जनता की आवाज़ मोदी तक पहुंची? जनता की आवाज़ मोदी जी तक नहीं पहुंच पा रही है और इसका कारण है यहाँ की जो सांसद महोदया हैं अन्नपूर्णा देवी जी, वो कभी क्षेत्र में आती ही नहीं है। तो हमारा मसला, हमारी परेशानियाँ उन तक पहुँचती ही नहीं है। हम सब ने अपना एक घोषणा पत्र बनाया था जिसमें हम सब ने साफ कहा है कि हम हर क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। हम जो यहाँ पे पलायन की परेशानी चल रही है उसका निदान करना चाहते हैं। यहाँ जो पेयजल का प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं। और आप जानते होंगे कि कोडरमा की जो धरती रही है वो माइका का कैपिटल रहा है, तो हम उस सारी चीज़ों को वापस लेके आना चाहते हैं। जो कोडरमा की भव्यता है उसको वापस से स्थापित करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम यहाँ पे बहुत प्रगति करना चाहते हैं और हमारी जो माँ बहनें हैं हम उनके लिए सेफ्टी का भी स्कीम्स लेकर के आए हैं। भारत में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। झारखंड में दूसरे का चुनाव होना है 20 मई को और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना दमखम लगा रहे हैं। प्रत्याशियों के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी, उनके समर्थक भी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हैं। अभी हम लोग कोडरमा में हैं और ये कोडरमा का महुदा बाज़ार है, गांडे का। कोडरमा के अंदर गांडे पड़ता है, गांडे के अंदर ये महुदा चौक है, महुदा बाज़ार है। तो यहाँ हम लोग मौजूद थे। यहाँ जयप्रकाश वर्मा जो बाल्टी छाप से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनकी बेटी, उनके परिवार के लोग यहाँ प्रचार प्रसार करने में, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया है। जयप्रकाश वर्मा के बारे में थोड़ा सा परिचय ये दे दें कि प्रोफेसर हैं पेशे से, विधायक रहे हैं इस क्षेत्र के और एक जाना माना चेहरा है इस क्षेत्र का। हम बात करते हैं उनकी बेटी से। जसप्रीत कुशवाहा उनकी बेटी का नाम है। आपने अभी संबोधित किया, आप रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही थी। वर्तमान जो सांसद है अन्नपूर्णा देवी, उनका बकायदा ये रिपोर्ट कार्ड तो उनको पेश करना चाहिए था कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। आप पेश करके बता रही हैं कि उन्होंने ये काम नहीं किया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी प्रतिनिधि को जिता करके भेजते हैं तो एज जनता भी, ये एक नॉर्मल जनता भी अपना आकलन करेगी कि जिसको हमने जिता करके भेजा है उन्होंने वो काम किया है कि नहीं जो उनको करना चाहिए था। तो ये रिपोर्ट कार्ड बनाना तो आम सी बात है, कोई भी जनता ये बना सकती है। और मैं जब चुनावी मैदान में हूँ तो मुझे ये बिल्कुल देखना ज़रूरी था कि जो बाकी के उम्मीदवार हैं क्या वो जनता के वादे पे खरे उतर रहे हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कि अन्नपूर्णा देवी ने कोई काम नहीं किया 5 सालों में? हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है इन क्षेत्रों का। भी आए जब गिरिडीह तो उन्होंने कही। देखिए, जब मोदी जी आए तो हम सब ने मोदी जी की बात को सुना, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या जनता की आवाज़ मोदी तक पहुंची? जनता की आवाज़ मोदी जी तक नहीं पहुंच पा रही है और इसका कारण है यहाँ की जो सांसद महोदया हैं अन्नपूर्णा देवी जी, वो कभी क्षेत्र में आती ही नहीं है। तो हमारा मसला, हमारी परेशानियाँ उन तक पहुँचती ही नहीं है। आप लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं चुनाव के? क्योंकि इस क्षेत्र को, खासकर गांडे को आपके पिताजी ने समझा है, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं वो इस क्षेत्र का। तो क्या मुद्दा है पूरे कोडरमा लोकसभा का? डेवलपमेंट का क्या एजेंडा है आप लोगों के पास? देखिए, हम सब ने अपना एक घोषणा पत्र बनाया था जिसमें हम सब ने साफ कहा है कि हम हर क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। हम जो यहाँ पे पलायन की परेशानी चल रही है उसका निदान करना चाहते हैं। यहाँ जो पेयजल का प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं। और आप जानते होंगे कि कोडरमा की जो धरती रही है वो माइका का कैपिटल रहा है, तो हम उस सारी चीज़ों को वापस लेके आना चाहते हैं। जो कोडरमा की भव्यता है उसको वापस से स्थापित करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम यहाँ पे बहुत प्रगति करना चाहते हैं और हमारी जो माँ बहनें हैं हम उनके लिए सेफ्टी का भी स्कीम्स लेकर के आए हैं। कितने दिनों से हैं फील्ड में आप प्रचार में? मैं समझ लीजिए कि 1 मई से हूँ। 1 मई से। क्या माहौल है, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता के बीच? आप खुद ही जा रहे हैं तो क्या समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि जनता भी जाग गई है और जनता समझती है कि उनको एक जागे हुए उम्मीदवार को जो उनके हित के लिए सांसद भवन में जा करके अपनी बातों को रख सकता है, उनका चयन करना चाहिए। और जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि सही में उनका यहाँ कोई काम नहीं हुआ है और मैं जानती हूँ कि इस बार जनता जवाब देगी प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी को सांसद भवन भेज। क्या कहेंगे गांडे की जनता से, कोडरमा की जनता से? अंतिम मैं गांडे और कोडरमा की जनता से कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना आशीर्वाद और समर्थन और सहयोग हम सबको पहले भी दिया है, इस बार भी दें। और इस चुनाव में जब हमें वो सांसद भवन भेजेंगे तो मैं जानती हूँ कि पिताश्री उनका सारा कार्य पूरी अच्छे से करेंगे और इस कोडरमा का विकास करेंगे।